मैं उमेश कुमार आप सबों को दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं। फिर मैं आपके बीच में एक नए वीडियो में। स्टूडेंट चाहे तो टॉपर बन सकते हैं, क्यों नहीं बनेंगे? क्या कोई अलग से स्टूडेंट पैदा लिए हैं जो टॉपर बने हैं? आप भी टॉपर बन सकते हैं। न्यूरो साइंस कहती है कि दिमाग दो तरह का कार्य करता है और दोनों तरह का कार्य करके हम आगे बढ़ सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं, या किसी भी चीज में जाकर के हम अच्छे पायदान पर जा सकते हैं। कहना है दिमाग का दो मोड होता है। एक मोड होता है DMN, दूसरा होता है ECN। अब हम जानने का प्रयास करेंगे DMN क्या है और ECN क्या है। DMN दिमाग का वह तंत्र है जो विश्राम के कगार पर रहता है। दिमाग विश्राम करने का एक तंत्र है जिसे हम DMN कहते हैं। जब दिमाग पूरा स्वतंत्र रहता है, खाली रहता है, कोई कार्य नहीं रहता है, बैठे हुए रहते हैं, ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते हैं, सोचते रहते हैं, वह DMN हुआ। दूसरा ECN, यह दिमाग का वह तंत्र है, कार्यकारी नियंत्रण तंत्र इसको हम कहते हैं। यह दिमाग कार्य करते रहता है, कुछ न कुछ करते रहता है, बिजी रहता है, पढ़ते रहता है, लिखते रहता है, कुछ कार्य करते रहता है, कुछ खोज करते रहता है, कुछ सॉल्यूशन करते रहता है। यह तंत्र ECN हुआ। लेकिन आज स्टूडेंट केवल ECN का उपयोग करने लगे हैं, या मैक्सिमम लोग ECN का उपयोग करने लगे हैं, तभी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमें DMN का उपयोग करना चाहिए, यह भी बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं। इसलिए स्टूडेंट को चाहिए कि वह हमेशा मॉर्निंग वॉक करे, पैदल चले, कोई खेल खेले, खो खो, कबड्डी, जो भी हो, बैडमिंटन खेले, और खाली बैठ कर के सोचे, नए नए आइडिया आएंगे, नया नया पढ़ाई का आइडिया आएगा। और जब आइडिया आएगा तो उसमें हमको ECN का प्रयोग करना है। लेकिन ECN का प्रयोग हम इस तरह से करें, हम उससे डरे नहीं। ECN का प्रयोग करने से जो आइडिया आया है उसको हम सोचेंगे कि हमें लोग क्या कहेंगे, हम उससे डर के भागने लगेंगे, लोगों को शर्म करने लगेंगे, तो हम सक्सेस नहीं हैं। सक्सेस का मंत्र है कि एक स्टेप में नहीं मिलता है, बल्कि 7 स्टेप में जाने के बाद वह मिलता है। 7 समंदर पार करने के बाद वह मिलता है। किसी भी सक्सेस को 7 स्टेप चल करके जाता तब मिलता है। आज तो बहुत ज़्यादा हो गया, इस भीड़ में इतना सक्सेस का दूरी बढ़ गया है, उसका कहना नहीं है। लेकिन फिर भी हमें एक आइडिया लेकर के 2 आइडिया उस पर सोच करके हम फ्लॉप करते हैं, तो हमें थकना नहीं है, बल्कि करते रहना है, एकदम टॉपर बनेंगे। स्टूडेंट को यह करना होगा। आपने जाना होगा, आप जानते हैं न्यूटन जब खाली बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, कुछ नहीं कर रहे थे, कोई शोध नहीं कर रहे थे, कोई रिसर्च नहीं कर रहे थे, खाली बैठे हुए थे, उसी समय वह सेब गिरा था, वह फल गिरा था। उसी समय उनको आइडिया आया कि वो ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया। अगर वह काम में बिजी रहते
व्यस्त रहते, किसी कार्य को करते रहते, तो यह आइडिया नहीं आता। कितने बार उसके ज़िंदगी में हुआ होगा, लेकिन जब वह खाली थे, बैठे हुए थे, तभी यह आइडिया आया और उन्होंने मैथ और फिजिक्स का सिद्धांत लगा करके इसको शोध कर दिया कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। इस तरह से बहुत सारे लोग किए हैं। आर्किमिडीज वह उत्प्लावन बल को खोज किया। जब वह कार्य कर रहे थे, इसका खोज कर रहे थे, उनको आइडिया नहीं आ रहा था, लगे हुए थे। एक समय की बात है, राजा ने उनको अपने दरबार में बुलाया, बोला कि देखो बेटा, यह जो है मेरे सोना का मुकुट है, लगता है इसमें कुछ सोनार मिक्स किया है, इसका खोज करो। वह खोज करने में परेशान, कुछ नहीं समझ में आया और उसके छोड़ छाड़ करके उसके बाद बोले चलो अब हम बाथरूम जाते हैं, नहाते हैं। और जैसे ही खाली दिमाग था और जैसे ही उन्हें टब में गया, तुरंत देखा पानी बाहर आ गया और उन्होंने टब आइडिया आ गया। उतना दिन का सोचा हुआ चीज आज आया। उत्प्लावन बल का खोज किया और उसी समय उन्होंने उसी अवस्था में दौड़ गए कि मैंने खोज लिया, खोज लिया, खोज लिया। और फिर वह साइंस लगा करके, मैथ लगा करके, फिजिक्स लगा करके उस आइडिया खोज के उत्प्लावन बल की खोज किया। किसी भी वस्तु का घनत्व निकालने में, किसी भी वस्तु का, ठोस वस्तु का आयतन निकालने में उसका आज उपयोग किया जा रहा है। और वैसे ही और भी हैं। जो मोबाइल का खोज जो की बटन के द्वारा किया, वह भी यही खाली समय का था। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। आप कुछ नियम के अनुसार चलिए। सुबह शांति के समय में आप अगर पढ़ते हैं, 1 घंटा पढ़ने के बाद आप उस पर 10 मिनट सोचिए कि यह जो मैथ मैं बना रहा हूं कैसे बना। दिमाग लगाइए। इसके जैसा और भी कोई मैथ हो सकता है, वह कैसे बनेगा। कोई फिजिक्स का चीज़ है, उसको सोचिए। जो आपको नहीं आ रहा है उसको सोचिए। 1 घंटा पढ़ें, 10 मिनट सोचें, 1 घंटा पढ़ें, 10 मिनट सोचें। और इस तरह से आप लगातार करते हैं तो आप सक्सेस हो जाएंगे। एक दिन टॉपर बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? आप ही बन सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बन सकता है। इसलिए इस तरीका को ढूंढ करके यदि आप कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आप टॉपर बनेंगे। कोई भी विद्यार्थी कमज़ोर नहीं होता है, केवल उसको तरीका ढूंढने का ज़रूरत है। और वह तरीका यही है कि आपको जब भी पढ़ते हैं तो 10 मिनट सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों की खोज कीजिए। तब निश्चित रूप से आप आगे बढ़ें। आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों टॉपर बनना चाहते हैं, टॉपर बनने से आपको मिलेगा क्या, इसकी खोज कीजिए। लेकिन आप करते क्या हैं? पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। कोई खाली दिमाग नहीं। क्या? तो गार्जियन का डर है, गांव समाज का डर है कि क्या होगा। जो कमज़ोर स्टूडेंट है वह पढ़ने के लिए कहते कि फेल कर जाएंगे तो मेरा क्या होगा, क्या क्या नहीं मेरी बदनामी होगी, मेरे माता पिता की बदनामी हो। और इसलिए वो दिन रात जो भी समय मिलता पढ़ते रहते हैं, मोबाइल पर बिजी रहते हैं। नोटिफिकेशन आता है, व्हाट्सएप आता है, उसको देखते हैं। इस तरह से वह बिजी, उसका दिमाग खाली रहता ही नहीं है। और इस तरह से यदि आप करते हैं तो आप निश्चित रूप से तरक्की करेंगे, टॉपर बनेंगे। इसी के साथ अगर आपको लगता होगा कि यह वीडियो आपके किसी काम का है, थोड़ा सा भी आपको मदद कर रहा है, थोड़ा सा भी आपको लाभ पहुंचा रहा है, तो अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को, अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।